जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम आपको माँ चंद्रघंटा की एक कहानी सुनाएंगे। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ चंद्रघंटा की उपासना को समर्पित होता है। ये दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि माँ चंद्रघंटा को शांति, साहस और सौम्यता की प्रतीक देवी माना जाता है। माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों को उद्दृश्य शक्तियों का आभास कराता है और जीवन से सभी प्रकार के भय तथा बाधाओं को दूर करता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सजी होती है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है और ये सिंह पर सवार रहती है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें कमल, धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए गए हैं। इनके गले में सफेद पुष्पों की माला रहती है। ये रूप भक्तों के हृदय में शक्ति, निर्भयता और आत्मविश्वास जगाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुर राज महिषासुर ने देवताओं को अत्यधिक परेशान कर दिया था, तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा रूप धारण कर शंखनाद के साथ युद्ध में प्रवेश किया। उनकी घंटे की ध्वनि ने असुरों में भय पैदा कर दिया और अंततः महिषासुर का वध हो गया। इस कारण से माँ चंद्रघंटा को अधर्म और अन्याय के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ की पूजा में गंध, अशक्त, धूप, दीप और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से घंटी या शंख बजाने का महत्व होता है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। उपासक को चाहिए कि वो मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर माँ की आराधना करे। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन में साहस, आत्मबल और धैर्य संचार होता है। कहा जाता है कि इनकी आराधना से विवाह, संतान और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती है। जो साधक गहन श्रद्धा के साथ माँ का ध्यान करता है उसे उद्देश्य शक्तियों का अनुभव होता है और जीवन में विजय और सफलता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन न केवल देवी उपासना का पर्व है बल्कि ये आंतरिक शांति और साहस प्राप्त करने का भी अवसर है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक का जीवन भय मुक्त होकर सुख समृद्धि से भर जाता है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। कल फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।